सो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग ग्राफ ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम देख रहे थे ना, उसके ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। सॉरी। सो ये चीज हम पढ़ेंगे, ये हमारा मेन। और आज का मेन एम यही है कि हम क्वाड्रेटिक के बारे में सब कुछ समझ लें, रूट्स और ये सब निकालना, ग्राफ और ये जितनी भी चीजें बैलेंस है सब कुछ समझ लें। एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं। दिस रिकैप इज इंपॉर्टेंट। Why? Because we started with quadratic। और क्वाड्रेटिक में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने जो देखी, लिख दो एक बार। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी बच्चों, वो ये देखी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ हो, उसका जनरल फॉर्म होता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मुझे रूट चाहिए, राइट, क्योंकि मेन बात तो यही हो रही है, रूट की बात हो रही है ना। तो अगर हमें रूट चाहिए तो जो हमने रूट के बारे में समझा है कि रूट वो होता है जिससे वो वैल्यू ऑफ एक्स जिससे वाई जीरो हो जाए, तो वो तो करना ही है। वो तो मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मैंने इक्वेट कर दिया जीरो के साथ, वाई को जीरो रख दिया। और फिर हमने ये समझा कि लीनियर इक्वेशन में आसान था इक्वेट करके जीरो से निकाल देना एक्स की वैल्यू। इसमें आसान नहीं है। तो इसमें आसान नहीं है, तो किसी भी तरीके से अगर मैं इसको एक फैक्टर के फॉर्म में लिख दूं, समथिंग इनटू समथिंग, समथिंग इनटू समथिंग, अगर मैं ऐसा कर दूं और ये इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि यहां पे देखो इक्वल टू जीरो है ना, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा इसका रूट ढूंढना। क्यों? क्योंकि पता चला कि ओके, इतना इंटू इतना जीरो है, तो या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। और इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल पा रहे थे पिछले लेक्चर में। आप देखना, पिछले जो लेसन में हमने लेसन नंबर 5 में पढ़ा है। जस्ट रिकैप कर रहा हूं, ओके। और इस फैक्टर को निकालने के लिए अब जो मुझे सहूलियत चाहिए थी, वो थी एक तो कि फॉर्मूला। क्या पता वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे आ जाए, क्या पता ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे आ जाए। यस। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं हिट एंड ट्रायल करूंगा। वो भी नहीं होता है तो मैं लास्ट में ये वाला यूज कर लूंगा, ब्रह्मास्त्र। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। रूट डी मतलब रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। और हमने देखा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं फैक्टर में इसको चेंज कर सकता हूं। तो बेसिकली इसी चीज को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और जब हम इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा इक्वल टू है ना, जीरो जीरो कर देते हैं, तो यही आता है कि या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है। और इससे मुझे पता चलता है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। यही रूट्स हो जाते हैं। ठीक। फिर हमने देखा कि ये जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, इसमें रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। कौन सा बी? ये है बी जो एक्स के साथ है। इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है। जस्ट नाम है बच्चों, कोई मैथमेटिक्स नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, और ये सी तो कांस्टेंट है ही। तो माइनस बी बाई ए कर दिया जाए तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा। एंड
अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी डिवाइडेड बाई ए। ये रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है? ये रूट्स के बीच में आपस में रिलेशन है। सॉरी फॉर बैड थ्रोट। सो इतना हमने सब कुछ देख लिया जी। अब आ जाते हैं ग्राफ के ऊपर, कि अगर यही चीज मुझे ग्राफ से करनी होती तो मैं कैसे करता। तो ये मेरा जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक बार हम वो सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे हमने, आपको याद होगा हमने लीनियर इक्वेशन में लिखा था। ये देखो, यस, ये लीनियर इक्वेशन की बात थी। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, रूट मैक्सिमम एक रूट हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे जो होगा वही रूट होगा। तो यही बात हम इसमें करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ होता है बच्चों, ये होता है विथ वन बेंड। एक बेंड होगा, जो हमने पढ़ा था ना कि लीनियर इक्वेशन में एक भी बेंड नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन है। तो वैसे ही इसमें एक बेंड होगा। तो अगर एक बेंड करना है तो या तो ऐसे ऊपर से बेंड हो गया ऐसे, और या तो ऐसा ग्राफ होता है एक बेंड के साथ, एक जगह पे बेंड हुआ, देखो यहां बेंड हो गया, राइट। दूसरा चीज, व्हाट अबाउट इट्स रूट्स। इसमें हमने देखा है कि इसका जो मैक्सिमम रूट्स होता है, हो सकता है, वो हो सकता है दो। तो इसका रूट ऐसा भी हो सकता है कि कोई रूट ना हो, रूट जीरो, नो रूट्स, या लिख देते हैं जीरो की जगह नो रूट्स, या तो यहीं पे लिख दें क्या, नो रूट्स, इसको मिटा देते हैं नो रूट्स, या तो वन रूट्स, वन रूट, और या तो दो। तो मैक्सिमम इसलिए मैंने लिख दिया दो रूट। और इसका भी वही है कि एक्स एक्सिस पे जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये किसी भी ग्राफ के लिए बच्चों, इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस ही रूट होता है। ये सेम है, और ये सभी के लिए सेम होगा। क्यूबिक ले लो इक्वेशन, टू द पावर 4 वाले ले लो, सबके लिए जहां पे भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो सब रूट है। लेकिन क्यूबिक के लिए मैक्सिमम रूट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक्स टू द पावर 3 होता है क्यूबिक वाला। वो हम देखेंगे क्यूबिक जब आएगा। तो जस्ट ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको मजा आए कि अच्छा ऐसे रिलेटेड है। अब देखो, जो लीनियर इक्वेशन था उसमें पावर कितना था, 1 था। तो इसलिए इसका मैक्सिमम रूट लीनियर इक्वेशन का 1 होता है। और जो भी पावर है उसमें से एक घटा दो, पावर था 1, उसमें से एक घटा दिया, कितना हुआ, 0। तो इसलिए उसका जो ग्राफ बनता है वो उसमें जीरो बेंड है, कोई बेंड ही नहीं है। वही क्वाड्रेटिक वाला देख लो, क्वाड्रेटिक वाले का पावर है 2। तो मुझे पता चल गया कि मैक्सिमम रूट्स 2 होंगे। और व्हाट अबाउट ग्राफ, ग्राफ के बारे में भी पता चल रहा है मुझे, क्या, कि अगर दो में से एक, जितना भी पावर है उसमें से एक घटा दो, कितना बच गया, एक। तो 1 बेंड होगा, एक बेंड होगा ग्राफ में, देखो एक बेंड है। व्हाट अबाउट क्यूबिक, अगर क्यूबिक इक्वेशन होता तो इसका पावर कितना है, 3, है ना। तो इसका मैक्सिमम रूट्स 3 हो सकता है। और ग्राफ कैसा होगा इसका, इसका ग्राफ होगा 3 में से एक घटा दो, कितना हो गया, 2। तो 2 बेंड होगा ग्राफ में। तो कैसा ग्राफ होगा, कुछ ऐसा, एक बार बेंड हुआ, ये लो दूसरी बार बेंड हो गया, कुछ ऐसा ग्राफ, कुछ ऐसे यूं यहां से नीचे तक आया, फिर एक और बार बेंड हो गया, ये ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। इसका ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, यूं नीचे आया एक बार बेंड, और फिर आकर के ये दूसरी बार बेंड। ठीक है, तो ये सब शॉर्टकट है, अदरवाइज ग्राफ बनाना अभी हम नहीं सीख रहे हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर दिमाग में बिठा लो, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ग्राफ बनाना भी आप सीखोगे। अगर इसका ग्राफ भी बनाया जाए, अगर मैं आपको अलग से ग्राफ बनाना सिखाऊं,
तो मैं ये तरीके नहीं बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। लेकिन जब आप ग्राफ बना लोगे तो आपको एहसास होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हो, उसका जो ग्राफ बन रहा है वो या तो ऐसा बन रहा है और या तो ऐसा बन रहा है, बेसिकली एक बेंड के साथ बन रहा है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाए, कुछ ऐसे बने, ऐसे जाकर के ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन बेंड कितना है, एक ही बेंड है। समझ में आ गया? इस तरीके के ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। जैसे वो हमने बोला था ना स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके के ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला। क्लियर हो गया? इसमें हम ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे बच्चों, लेकिन हमें इतना समझ में आ गया कि कुछ ऐसा होता होगा। और ग्राफ बनाते कैसे हैं वो बाद की बात है, वो बाद में सिखाऊंगा। और ले देके तरीका वही है बच्चों कि एक्स की वैल्यू पुट करो, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में किया था ना, कि एक्स का कुछ वैल्यू पुट किया, वाई क्या आया, ऐसे करके पॉइंट बनाते गए और सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, वैसे ही ग्राफ बनता है। लेकिन अभी हम ग्राफ के बारे में नहीं सीखेंगे, मतलब ग्राफ बनाने के बारे में नहीं सीखेंगे। इतना क्लियर? तो अब इसको मिटा दिया जाए। तो ये दोनों पॉइंट को रहने देते हैं, एक तो ग्राफ के बारे में, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो पॉइंट है, और ये एक जनरल इक्वेशन जो हमने सीखा। अब देखते हैं, अगर मैं ग्राफ बना दूं, एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं, ऐसे हो, ऐसा हो, और इसमें मैं एक ग्राफ बनाता हूं, इसकी मार्किंग कर दूं क्या? इसकी मार्किंग भी कर लेते हैं यार। मान लो -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ऐसा है। ठीक। अब मैं इसमें एक ग्राफ बना दूं, यूं ऐसे एक स्ट्रेट ऐसे लाइन खींच दिया। देख के क्या बता सकते हो? ये जो ग्राफ है, जो ब्लू लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। अगर मुझे इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो मैं देखूंगा कि एक्स वाला जो लाइन है, ये ग्रीन वाला लाइन, इसको ये ब्लू वाला लाइन कहाँ काट रहा है? ये यहाँ पे काट रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे तो ये वाई वाले को काट रहा है, एक्स वाले को यहाँ पे काट रहा है। तो ये जितना भी होगा, ये मान लो -1 है, तो ये 0.5 मान लेते हैं ना। तो x इक्वल टू -0.5, ये मेरा रूट निकला। -0.5 को इधर लाए, x प्लस 0.5 इक्वल टू 0, और 0 के जगह पे फिर y लिख दिया। तो यही y इक्वल टू एक्स प्लस 0.5 इस लाइन का, या इस लीनियर इक्वेशन लाइन का, और लाइन वाले ग्राफ का लीनियर इक्वेशन है। ठीक। अब यही चीज अगर क्वाड्रेटिक में होता तो कैसा बनता ग्राफ? तो ऐसा ग्राफ नहीं बनता, यही मैं बताना चाह रहा हूं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता, इसको एक ग्रीन से लिख लेते हैं, x, इसको लिखते हैं y, और फिर बनाया जाए। इसका ग्राफ पता है कैसा बनता है बच्चों? कुछ ऐसा, एक बेंड के साथ। तो यूं मान लो ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे आ गया। लो, ये एक ग्राफ है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जी ये ग्राफ है, पहली बात बताओ कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? सीधा बोलोगे एक बेंड है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, सबसे पहली बात। ओके। कोई आपसे पूछ दे कि मुझे रूट्स बता सकते हो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बता सकते हो? तो हाँ, बता सकते हैं। जहां जहां पे एक्स को काट रहा है, यहां पे एक्स को काटा, यहां पे भी एक्स को काटा है, तो ये दोनों रूट्स होंगे। तो मैं बोलूंगा एक्स इक्वल टू, ये कितना होगा, ये मान लो 1.5 है ना, तो 1.5, ये 4 पे काटा, तो x इक्वल टू 4, ये 1.5 और 4, ये दोनों रूट्स हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ अल्फा एंड बीटा, याद है ना वो अल्फा बीटा
हमने बोला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को हमने लिखा था एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और अल्फा बीटा ही रूट्स थे। ठीक, अब मुझे रूट अगर पता चल गया है बच्चों, तो मैं इसका इक्वेशन भी लिख सकता हूं। कैसे? एक्स माइनस, यही अल्फा है 1.5, 1.5 एक रूट पता है, इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 अगर होता ऐसा फैक्टर बन के, तो क्या हो जाता? इधर दिस इज इक्वल टू 0, या तो ये इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो एक्स इक्वल टू 1.5, अगर ये 0 है तो एक्स इक्वल टू 4। यही तो निकल रहा है रूट। ठीक, और फिर इक्वेशन लिखने के लिए इसी 0 को y बना दिया, तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1.5 इंटू एक्स माइनस 4। यही मेरा इक्वेशन है। या इसको ओपन कर लो, x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4x माइनस 1.5x, ये हो गया माइनस 5.5x, और फिर ये हो गया 6। तो देखो ये है इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5.5x प्लस 6, and this is the equation of this curve, this graph, which is equal to y equal to x square minus 5.5x plus 6। और देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैं एक ग्राफ को देख करके मैं उसके इक्वेशन को निकाल सकता हूं, मैं ये बता सकता हूं कि उसके कितने रूट्स हैं। और ये सब कुछ मैं कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास ये वाला इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से मैं बता पा रहा हूं। और ये अल्फा बीटा ये सब हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे निकाल लिया, ये सब कहां से सीख पाए? क्योंकि हमने पिछले क्लास में सीखा था कि हम ये रूट्स कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन की मदद से। तो जब ये वाला ज्ञान भी मेरे पास आ गया, मेरे पास ग्राफ वाला ज्ञान भी आ गया, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्वेश्चन को चेंज करें, मान लो ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता था। इस पे बता देते हैं, यूं यूं मिटाया, ये मिटाया, ये मिटाया, ये मिटा दिया। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, ऐसे, कि ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर यहां से बेंड होकर के ऊपर की तरफ चला गया। इसका अगर इक्वेशन निकालना है तो सिंपल, पहले रूट ढूंढ लेंगे। रूट क्या है? 3। रूट क्या है? 5। तो 3 एंड 5 रूट है, तो मैं सीधा लिखूंगा y इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। यही इक्वेशन बन जाएगा, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 रूट है, 5 रूट है, तो इसको y के जगह पे 0 लिखता मैं, फिर इससे रूट निकालता। तो अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, रिवर्स जा रहा हूँ, पहले रूट लिख रहा हूँ, फिर उससे इक्वेशन बना रहा हूँ। तुम बोलो सर ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करो। हाँ कर लो, मल्टीप्लाई करके लिख लो, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, दोनों बराबर ही है ना। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ऐसे करके आएगा। हाँ लिख लो, ठीक है। सो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अगर ये नहीं होता, क्योंकि हमने तो देखा है कि मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही रूट हो, तो उस केस में कैसा होगा ग्राफ? ग्राफ खुद सोचो, अगर एक ही रूट होगा तो कैसा होगा ग्राफ? एक्स एक्सिस को बिल्कुल एक ही पॉइंट है जहां पे कट कर रहा होगा, तो यूं आया होगा ऐसे, और यहीं पे कट किया होगा और यहीं से उठ गया होगा। तो कहा जाए कि सिर्फ पॉइंट नंबर 3 पे कट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि x माइनस 3 एक रूट है, और दूसरा वाला भी x माइनस 3 है, क्योंकि दोनों रूट तो सेम ही होने चाहिए, 3 ही 3 होना चाहिए, तभी तो एक रूट हुआ 3। तो इस केस में ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सर, ऐसा भी तो आपने बताया था एक इक्वेशन जिसमें रूट ही नहीं था, इमेजिनरी आ रहा था, कोई रियल रूट नहीं था।
तो उसमें कैसा बनेगा? अच्छा एक मिनट, एक रूट वाला सिर्फ ऐसा ही नहीं, ऐसे भी बन सकता है, उल्टा भी। ये ऐसा भी बन सकता था ग्राफ। लो इस साइड बना देते हैं। यूं गया 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 गया, ऐसे टच किया और ऐसे आ गया, ये भी एक ग्राफ है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक रूट है, और वो रूट क्या है? -3। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस -3, तो x +3 हो गया, इंटू x माइनस -3, तो x +3। तो देखो x +3 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू x +3 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन है। और इसको ओपन करके देखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, a² + b² + 2ab 6x + 9 ऐसे आएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि सर आपने ऐसा भी बताया था जिसके कोई भी रूट नहीं थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी आ रहा था, और इसलिए आपने बोल दिया था पिछले क्लास में कि भाई इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। और बात भी सही है, क्योंकि ये बताया गया है कि रूट मैक्सिमम दो हो सकते हैं, नहीं भी तो हो सकते हैं, एक भी तो हो सकते हैं। तो एक वाला हमने देख लिया, दो वाला हमने देख लिया कि जी दो जगह काटेगा ही काटेगा, कुछ ऐसा कर्व होगा, दो जगह काट दिया, एक दो। कुछ ऐसा भी कर्व हो सकता है, यूं ऐसे गया लेकिन दो जगह काटा, एक दो। तो टू रूट्स वाले हमने देख लिए। ओके, एक रूट वाला हमने देखा कि जस्ट टच करके ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, लेकिन कोई भी रूट नहीं है तो एक्स एक्सिस को कहीं काटेगा ही नहीं। वो ग्राफ कैसे बनेगा? ये देखो, ऐसे आया और यहीं से ऊपर चला गया। लो, कहीं पे भी एक्स एक्सिस को नहीं काटा, ये इधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, कहीं पे एक्स एक्सिस को काटा इसने? नहीं काटा। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू जो भी इक्वेशन आएगा, इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं होगा। तो तुम बोलो सर इसको हम फाइंड कैसे करें? जैसे हमने ये सारी इक्वेशन को फाइंड कर लिया था ना, ये ऐसे 3 पे टच करके गया या ऐसे ऐसे टच करके गया, तो हमने इसका इक्वेशन निकाल दिया था, हमने रूट ढूंढ लिया था। तो तुम इस वाले केस में जिसमें कोई रूट नहीं है, इसका इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसका इक्वेशन है, लेकिन तुम नहीं निकाल पाओगे। इसमें मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, जैसे इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस क्लास के बस की के बाहर की बात है, ऐसा समझ लो कि इतना इतना मैं इंफॉर्मेशन मुझे है इस तरीके के ग्राफ को देख के कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन मुझे ये भी है कि इसका कोई रियल रूट नहीं है, कुछ इमेजिनरी रूट कुछ आता होगा इसका। यही दो इंफॉर्मेशन मेरे पास इसके बारे में हो सकता है। या कुछ ऐसे होता तो, अगर ये ऐसे होता तो ऐसे, इसके रियल रूट है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं सर, कहाँ टच तो नहीं हो रहा, तो रियल रूट नहीं होंगे? अरे नहीं, इसके रियल रूट्स हैं। ये जो एरो बना हुआ है ना, ये पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये मत, जहां पे बेंड हो गया वो तो बेंड हो गया, ये तो बिल्कुल ऐसे जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो वो ये नीचे की तरफ आएगा, ऑल्दो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन ये आएगा। तो इस तरीके का कर्व जहां पे भी यहां यहां काटा, ये क्या है? ये इसके रूट्स हैं, इसका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन हाँ, यही इन्वर्टेड कर्व अगर ऐसे होता तो अब इसके रूट्स नहीं होते, अब नहीं होते। अगर ये इन्फिनिटी तक इधर चला भी गया तो भी कहीं पे भी एक्स को नहीं काटेगा। एक्स को कहाँ काटा? अगर ऐसे भी होता यहां पे भी, तो भी ये कहीं पे भी एक्स को नहीं काट रहा, इसका कोई रूट नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? सो ये है, देखो कितना सिंपल हो गया हमारा ग्राफ का एनालिसिस। और ये सारी चीजें सिंपल क्यों हुई? क्योंकि हमने ये समझ लिया था कि लीनियर इक्वेशन में वो ग्राफ जहां पे कट कर रहा था वो रूट था, मैक्सिमम वन रूट था। ठीक है, अब आपको याद होगा कि लीनियर इक्वेशन में भी कुछ ऐसा लाइन था, ऐसे अगर, तो ये इसका रूट नहीं था, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं रहा था कहीं पे भी। तो हम लिख सकते थे इसको y इक्वल टू, देखो y पे कहाँ काटा, मान लो 3.9, तो y इक्वल टू 3.9, यही इक्वेशन है इसका। ठीक है जी। सो बच्चों हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है
जो आपसे नहीं बनना चाहिए। या तो ग्राफ दिया हुआ हो, या तो वो रूट पूछ रहा हो, या तो रूट निकालना हो। सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो अगले क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा और देखेंगे हम लोग कि जो बातें हमने समझी, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लेके आएंगे, जो बातें हमने अभी तक समझी हैं, क्या उतने समझ से, उसी समझ से मेरे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। और तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, बिल्कुल सही चीज है। आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी जब आप क्वेश्चन बनाओगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उस चीज में मजा आएगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।